हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे परिवहन। मानव परिवहन के तीन घटक थे, रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय। रक्त तो हमने पढ़ चुका था, अब आ रही है रक्तवाहिनी की। ठीक है, रक्तवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी हमारी, ये फिजिक्स की, इसमें क्या था ना, एक बच्चे का कमेंट आया था। ठीक है, वो जो लास्ट वाले पैनल पे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें उसमें उन्होंने जो है पहले का आंसर ए ही टिक किया है, मतलब एक का आंसर उन्होंने दिया है ए। ठीक है, जो कि गलत है। दो होगा। प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं। ठीक है, जैसे वायु में या निर्वात में जो है, वायु या निर्वात में, निर्वात, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जल यानी कि पानी, जल में ये होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है जल में। और कांच में इसमें होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये सब अलग अलग माध्यम है ना, और उस सब में प्रकाश की चाल क्या है, अलग अलग है। खैर, ये तो रही से पहले वाली जो वीडियो थी ना फिजिक्स वाली, उसकी बात। बाकी उनका सब आंसर जो है सही है। चलो, आज हम पढ़ेंगे रक्तवाहिनी के बारे में। जो रक्तवाहिनी है ना, ये भी होती है 3 प्रकार की, एक धमनी, सिरा और रक्त केशिका। ठीक है, रक्त केशिकाएं। पहले मैं बताता हूं ये तीनों होते क्या है। 3 होते हैं ये। एक होता है धमनी, दूसरा होता है, मानते हैं मैं बनाता हूं रक्त केशिकाएं। ठीक है, रक्त केशिकाएं। और जो तीसरा होती है उनका नाम है सिरा। ठीक है, धमनी, रक्त केशिका और सिरा। देखो, धमनी क्या होती है, मान लो जो धमनी है ना, उसकी दीवार थोड़ी मोटी होती है और ये धमनी हमेशा शुद्ध रक्त को ढोती है। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी। जब इससे आगे वाली वीडियो आएगी ना, हृदय, उसमें ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे अपवाद है। वह जो है अशुद्ध रक्त को ढोती है। कहां से ढोती है वो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये धमनी क्या है, रक्त केशिका है, और सिरा ये क्या है। ठीक है, तो ये मान लो, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ना नली जैसी रचना, ये है धमनी। ये धमनी जो है ये आगे जाकर बहुत सारी शाखा में बढ़ जाती है। ठीक है, मान लो ये शाखा में बढ़ गई, ये सब है धमनिकाएं। धमनी, ये सब होती है धमनिकाएं। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाली थी ये है धमनी। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखो, अब ये जो धमनिका है ना, ये और पतली पतली शाखा में बटेगी। ठीक है, एकदम पतली पतली शाखा में। जब कोशिका में प्रवेश करने से पहले कोशिका के जो ऊतक होते हैं ना, उनके सभी चारों ओर एकदम पतली पतली शाखा में आज देखने को मिलेंगी। बहुत, मतलब एकदम महीन धागों जैसी। ये तो मैं आपको देखने के लिए थोड़ा मोटा मोटा बना रहा हूं, लेकिन ये बहुत पतली होती है। ठीक है, देखो ऐसे एकदम पूरा पतली पतली होंगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सब रहा। ये सब जो पतली पतली जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ना, यही है रक्त केशिकाएं। ठीक है, एकदम केशिकाएं मतलब एकदम केश जैसी पतली। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी रक्त केशिकाएं। ये तो रहा रक्त और रक्त केशिकाएं के बारे में। देखो, एक चीज और बताता हूं, बस खाली बना ले। तो ये तो हो गया। ये सब जो है यहाँ पे ब्लू वाली, ब्लू से ही लिख देता हूं ना, ये है रक्त केशिका। रक्त केशिका। ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको नीचे रक्त केशिका, दिख रहा है, नहीं दिख रहा।
अच्छा कोई ना, चलो ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ, रक्त केशिका। रक्त केशिका, रक्त केशिका बहुत सारी है ना, तो ठीक है, रक्त केशिका है। अब ये सब जो रक्त केशिका है, ये कोशिका के मतलब कोशिका या फिर उत्तकों के बाहर ऐसे ही पूरा रक्त केशिकाओं में जो है धमनी बट जाती है। अब ये जो है ना रक्त केशिका, ये सब मिलेंगी साथ में और निर्माण करेंगी सीरिकाय का। सीरिकाय, ये सीरा है, सिर नहीं सीरा। और ये अभी फिर ये मिलेंगी आपस में, ठीक है, मतलब सब 3-4 मिल के ऐसे ऐसे ये सब मिलेंगी फिर से, ठीक है, ये सब फिर मिलेंगी। और ये जो ब्लैक वाली है ये बनाएंगी, इन्हें बोलती हैं सीरिकाय। सीरिकाय, ठीक है, ये है सीरिकाय। और फिर यही जब सब सीरिकाय मिलके बनाएंगी सीरा, ये है सीरा, ठीक है। देखो बेसिकली 3 टाइप से बनी होती है, धमनी और रक्त केशिकाएं और सीरा। ये रही धमनी, ये जाती है और कुछ भागों में बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं धमनिका है। वो धमनिका बहुत सारी भागों में बढ़ती है, इन्हें बोलते हैं रक्त केशिकाएं। और फिर रक्त केशिका मिलती है और सीरिकाय का निर्माण करती है, और फिर वो सभी सीरिकाएं मिलके सीरा का निर्माण करती है, ठीक है। बस इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, इतना ही है, ठीक है। हाँ, रही बात इनमें, जैसे धमनी है, इसकी दीवार जो है मोटी होती है, लचीली होती है। सीरा के जो सीरा है ना, वो नलिका रचना है, सभी नली होती है, इसमें से रक्त जाता है। तो इसमें सीरा में कपाट होते हैं जो हृदय की ओर खुलते हैं। ये सभी बातें मैं अभी आगे लिखवा दूंगा, अभी मैं बस बेसिकली ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि होते क्या है रक्त केशिका, और सीरा क्या होती है, धमनी क्या होती है। इतना तो हो गया ना। अब देखो, अब मैं यहीं पे, कहाँ पे, इधर जगह है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। ये तो रहा रक्त केशिका। एक और चीज अभी इसी से रिलेटेड है, लसिका वाला, ठीक है। लसिका अभी पढ़ना भी है, इसके सोचा मैं इसके आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं क्योंकि अभी जो ये वाला चीज है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ना ये जो रक्त केशिका है, ये रक्त केशिका है, ये सब उत्तक है, ठीक है, ये सब उत्तक है। देखिए उत्तक की कोशिकाएं हैं, सब उत्तक है। और सभी उत्तक की चारों ओर जाके क्या हो जाती हैं, सभी धमनी जो है बट के रक्त केशिका का निर्माण कर लेती है। बहुत सारे उत्तक, मैं तो बस ऐसे ही ज्यादा नहीं बना रहा हूं क्योंकि फिर घिसिर घिसिर हो जाएगा एक ही में, मतलब गैदरिंग हो जाएगा, इसलिए। चलो माना ये क्या है, ये है उत्तक की कोशिका, शरीर लिख देता हूं मैं, शरीर। अब देखो जो ब्लू ब्लू है ना रक्त केशिका, इसको जो दीवार होती है वो जल में घुले पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, इन सब के लिए पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब क्या होता है, आर पार जा सकती है। तो जब रक्त आता है ना, तो इसकी दीवार से, रक्त केशिका की जो दीवार है, इससे रक्त का प्लाज्मा भाग, ठीक है, प्लाज्मा का कुछ प्लाज्मा भाग लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुछ प्लाज्मा, ठीक है, कुछ प्लाज्मा और WBC, ठीक है, WBC और कुछ प्लाज्मा, वो क्या होते हैं, रक्त केशिकाएं जो है इनसे बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये उनके लिए तो पारगम्य होती है, जिससे क्या होते हैं, ये तो कुछ मात्रा में निकल जाते हैं और इस सभी कोशिकाओं के चारों ओर ऐसे फैले रहते हैं, ठीक है। इसमें से निकल के और पूरा फैल जाते हैं, पूरा निकल के और फैल जाते हैं। सभी कोशिकाओं के
चारों ओर पूरा बॉडी में ऐसे। देखो यहां से रक्त आता है, ठीक है, शुद्ध रक्त, उसमें से रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जिससे पहले मैंने बताया था रक्त के बारे में, तभी डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बताया था। डब्ल्यूबीसी कैसी कलर की होती है? सफेद होती है ना, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये जो रक्त लसिका भी है, जिसे उत्तक द्रव भी बोलते हैं, ये लसिका भी कैसी होगी? सफेद होगी, ठीक है। हाँ, तो वही इस सभी रक्त जो है, ये रक्त केशिकाओं से, इससे रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है बेसिकली लचीली होती है, ठीक है, इसलिए वो इसकी दीवार से छन जाती है, इसमें पतले पतले छेद होते हैं ना, उससे निकल जाती है और आके इस सभी कोशिकाओं के चारों ओर, इस सभी में इकट्ठा हो जाती है, उत्तकों के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, इसे बोलते हैं उत्तक द्रव्य, ठीक है। और ये सभी उत्तक द्रव जितने भी, इसको बोलते हैं उत्तक द्रव्य लसिका, इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। यही सब ब्लू ब्लू वाली रचना है ब्लू लिखूंगा यार तो फिर, चलो, ये सभी ऐसे फैली रहती है बहुत सारी, यही सब क्या होती है? लसिका होती है, लसिका। जब भी रक्त ऑक्सीजन यानी कि O2 या CO2 ये सब लेके आता है ना, तो जब रक्त लाता है तो वो सीधा कोशिका को नहीं दे देता है, वो लाता है, वो देता है लसिका में, ठीक है। ये सब रक्त केशिका है, इसमें से निकल के जाता है लसिका में, ठीक है। यहाँ देखो ये है सब जैसे रक्त केशिका, इसमें से जो है रक्त निकल के, रक्त का O2 या CO2 वो जाएगा इस लसिका में, यहाँ, फिर इस लसिका में से वो जाएगा इस कोशिका में या उत्तक में, ठीक है, वो O2, और जो इस कोशिका में उपापचय क्रिया हुई होगी तो उससे जो पदार्थ बना होगा या CO2 बना होगा वो इस पहले लसिका में आएगा, फिर इस लसिका से इस रक्त केशिका में आएगा, ठीक है। तो चलो आप बोलोगे चलो भैया इतना बात तो ठीक है, क्या ये लसिका हमेशा यहीं रहता है, कहीं जाता नहीं है? तो देखो लसिका के परिवहन के लिए भी ना, मतलब लसिका को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हमारी बॉडी होती है उसमें एक सिस्टम होता है, यानी एक तंत्र पाया जाता है जिसे लसिका तंत्र बोलते हैं, ठीक। वो लसिका तंत्र क्या करता है? इन सभी लसिकाओं को एक जगह इकट्ठा करता है, सभी को बिटोर लेता है एक जगह, ठीक है, और फिर इस सीरा जो है ना, सीरा में ले जाके मुक्त कर देता है, ठीक है। मतलब जितना सब मिला फिर वापस रक्त में ही आ जाता है, और जो सीरा है वो अशुद्ध रक्त ही होता है ना, और सभी लसिका क्या करता है? लसिका तंत्र पकड़ के सीरा में डाल देता है, ठीक है। और ये तो, और उसको बोलते हैं लसिका तंत्र। और ये जो लसिका है ना, जो हमारी बॉडी होती है उसमें छोटी आंत का जो रसांकुर होता है, उसमें जो वसा का पाचन होता है, जो वसा एकदम टूट फूट जाके एकदम अंगूर के पास, जो रसांकुर के पास जो उपस्थित रहता है, उसका परिवहन या उसका अवशोषण बोल सकते हैं, वो लसिका ही करती है, ठीक है। तो लसिका का यही काम है कि वो सभी क्या बोलते हैं, कोशिका के उत्सर्ज्य जो पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ, उसको रक्त में पहुंचाना, रक्त से O2 को कोशिका में पहुंचाना, ठीक है। मतलब ये एज मीडिएटर काम करता है, रक्त जाके देता है लसिका को, लसिका देती है कोशिका को, ठीक है। और फिर उधर से भी कोशिका देगी लसिका को और लसिका आएगी रक्त के पास, ठीक है। चलो ये तो रहा बेसिकली इस रक्त वाहिनियों के बारे में, धमनी और इस रक्त केशिका और सीरा के बारे में, इन सब के इन तीनों के बारे में भी लिखवा देता हूँ, और लसिका के बारे में भी मैं लिखवा देता हूँ। मैं फटाक से इसको रफ करता हूँ और आपको पहले बताता हूँ रक्त वाहिनियों के बारे में लिखवाता हूँ मतलब, और फिर लिखवाऊंगा लसिका के बारे में, ओके। चलो ठीक, देखो इससे पहले मैंने आपको सही बता दिया है ना, अब मैं उसको लिखवा देता हूँ उन सभी बातों को, ठीक है। देखो रक्त वाहिनी, यह जो है पतली पतली, यह पतली 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 पतली, ठीक है, नलिकार
नलिकार पाइप जैसी रचना है, पाइप जैसी रचना है, ठीक है, जो हृदय से निकल के पूरे शरीर में फैली होती है, पूरे शरीर में फैली होती है, ठीक है, फैली होती है। यह 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यह कितने प्रकार की होती है? रक्त के वाहिनी 3 प्रकार की, धमनी, शिरा और रक्त केशिका। यहीं सब पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे तो चलो, धमनी, शिरा और रक्त केशिका, ठीक है, रक्त केशिकाएं। इसमें जो धमनी होती है, इसकी जो दीवार होती है मोटी होती है, इसकी दीवार मोटी होती है, ठीक है। इसकी जो दीवार है ना शिरा की, इसकी दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है, धमनी की अपेक्षा पतली होती है, पतली होती है, ठीक है। और जो रक्त केशिका है, इसकी दीवार बहुत पतली होती है, इसकी दीवार बहुत पतली होती है, ठीक है। अब देखो, एक ब्लू और एक ब्लैक से लिखता हूं। जो धमनी है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका अपवाद है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। जो फुफ्फुस धमनी है वह अपवाद है। अपवाद मतलब धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो ये फुफ्फुस धमनी है ना, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। इसमें भी अपवाद है, फुफ्फुस शिरा, जो फुफ्फुस शिरा है ना, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और जो रक्त केशिकाएं हैं, इसमें मिश्रित रक्त बहता है, मिश्रित रक्त बहता है, मिश्रित रक्त बहता है, ठीक है। अब देखो, जो धमनी है, इसमें रक्त के परिवहन की दिशा हृदय से, यानी जो हृदय होता है ना, वहां से शरीर की ओर होता है, मतलब हृदय से निकल के पूरे अंग को देना, ठीक है। इसमें परिवहन की दिशा
परिवहन की दिशा हृदय से अंगों की ओर होता है। अंगों की ओर, इसके नीचे पता नहीं दिखेगा कि नहीं, अंगों की ओर, यहां मैं लिख देता हूं होता है। ठीक है, परिवहन की दिशा हृदय से, ये रहा हृदय से अंगों की ओर, यानी कि धमनी जो है रक्त को हृदय से लेके पूरे अंगों की ओर आती है। ठीक है, अब देखो जो शिरा है इसमें परिवहन कहाँ होता है? शरीर से हृदय की ओर, अंगों की ओर होता है ना, तो इसमें परिवहन अंगों से हृदय की ओर, अंगों से हृदय की ओर, हृदय की ओर। ठीक है, जो शिरा में परिवहन की दिशा होती है वो कहाँ होती है? अंगों से पूरा हृदय की ओर आता है, और हृदय से रक्त को कौन लग जाता है? धमनी। ठीक है, अब देखो और जो इसमें जो है रक्त केशिका, धमनियां जो है बट के रक्त केशिका बनाती है, और रक्त केशिका जुड़ के शिरा का निर्माण करती है। मैंने फोटो बना के बताया था ना, तो वही चीजें मैं लिख देता हूं। धमनी बटकर शिरा का निर्माण रक्त केशिका का निर्माण करती है, रक्त केशिका का निर्माण करती है, जबकि जो है सभी रक्त केशिका मिलकर शिरा का निर्माण करती है। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो, जो रक्त केशिका की जो दीवार है वह जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जल में घुले भोज्य पदार्थ, इन सब के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, कौन? रक्त केशिका की भित्ति। ठीक है, बाकी धमनी और शिरा ये पारगम्य नहीं होती। इससे एक क्वेश्चन आता है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखे, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, एज इट इज लिख सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आप ये ऐसे ही लिख सकते हो। रक्त केशिका को छोड़ दो और धमनी के बारे में लिख दो, ऐसे बॉक्स बना के ही। इसकी दीवार मोटी होती है, इसकी धमनी की अपेक्षा पतली होती है, शुद्ध रक्त बहता है। और अपवाद वाली चीज भी जरूर लिखना, अगर आता है तो धमनी और शिरा में अंतर लिखे। नहीं तो इस वाले मतलब जो आज का टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन एकदम फिक्स आता है, रक्त और लसिका में अंतर। ठीक है, वो भी 2 नंबर में ही आता है, रक्त और लसिका में अंतर। तो ये तो रहा रक्त वाहिनियों के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ लसिका के बारे में। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे इसको रफ करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको लसिका। अभी हम देखेंगे लसिका के बारे में। ठीक है, लसिका भी क्या है? यह भी रक्त जैसा तरल पदार्थ है। और ये जो लसिका है ये कहाँ होता है? कोशिकाओं के बीच में होता है ना, मैंने बताया था ना, फोटो में स्टार्टिंग से ही बताया था। हाँ, तो जो लसिका है यह रक्त जैसा एक तरल पदार्थ है, और जो यह रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, इसमें मतलब इसमें लसिका में इसमें प्रोटीन, जल, एमिनो अम्ल, ठीक है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स तथा फैगोसाइट कोशिका पाई जाती है, तथा फैगोसाइट, लिम्फोसाइट तथा फैगोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट तथा फैगोसाइट कोशिका पाई जाती है। जो लिम्फोसाइट तथा फैगोसाइट है ना, कोशिका पाई जाती है।
ये क्या करती है, जीवाणुओं को खा जाती है। ठीक है, लिम्फोसाइट से फैगोसाइट कोशिका पाई जाती है। इसमें क्या होती है, लिम्फोसाइट तथा फैगोसाइट कोशिका पाई जाती है। और जो है लसिका, यह उत्तक या कोशिकाओं के बीच होता है। कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। कहाँ होता है ये, जो उत्तक होती है या जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में ही तो उपस्थित था ना। जैसे ये बॉडी था, इसमें ये सब कोशिकाएं थी, और यहाँ से ऐसे रक्त केशिकाएं, बहुत सारी रक्त केशिकाएं गुजरी थी, और इसी के बीच में ही, इसी में ऐसे फैला था क्या, लसिका ऐसे ही बीच में फैला हुआ था। इसी को उत्तक द्रव, लसिका, या फिर इंग्लिश में इसको लिम्फ बोलते हैं। जो लसिका का परिवहन करती है ना, लसिका का परिवहन, लसिका का परिवहन, लसिका का परिवहन लसिका तंत्र द्वारा होता है। लसिका तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, लसिका का परिवहन कैसे होता है, लसिका तंत्र द्वारा होता है। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ठीक है, आप लिख सकते हो, इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, अब पूछ ले लसिका का काम क्या है। तो लसिका का तो पहले काम है कोशिकाएं और रक्त के बीच में पदार्थों का परिवहन कराना। ठीक है, दूसरा यह वसा का भी परिवहन कराती है और जीवाणुओं को मारती है या नष्ट करती है। ठीक है, ये रहा लसिका के बारे में। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं। ठीक है, कोई ना, जब मैं हृदय वाली, जब इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी ना हृदय वाली, उसमें आज वाले भी और हृदय वाले भी दोनों दिन का क्वेश्चन जो है अटैच कर दूंगा लास्ट वाले में, आप फिर उसका आंसर देना कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।